बारामती मतलब अजीत दादा। विरोधक बना रहे रणनीति अजीत दादा के खिलाफ। बारामती विधानसभा क्षेत्र पूरे राज्य भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में अजीत दादा के खिलाफ चुनाव जीतने के लिए विरोधक रणनीति बनाने में जुट गए हैं। 1991 में अजीत दादा ने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था, जो उपचुनाव था। इस चुनाव के बाद से अब तक लगातार अजीत दादा ही बारामती से जीतते आ रहे हैं। बारामती के विकास मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती रही है और इस विकास मॉडल को गति देने में सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान रहा है तो अजीत दादा का रहा है, ऐसा स्थानीय लोगों का मानना है। अजीत दादा का चुनावी इतिहास रहा है कि वो कभी चुनाव नहीं हारे और हर बार एक बड़ी लीड से जीत दर्ज की। आइए एक नज़र डालते हैं अब तक हुए अजीत दादा के चुनावी नतीजों पर। 1995 विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में अजीत दादा पवार को 91,433 वोट मिले थे और उनके विरोध में खड़े रहे कांग्रेस के उम्मीदवार रतन काकड़े को 14,158 वोट मिले, यानी कि 77,335 वोट से कांग्रेस के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। 1999 विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में अजीत दादा को 86,507 वोट मिले थे, तो वहीं उनके सामने खड़े अपक्ष उम्मीदवार चंद्रराव तावरे को 36,141 वोट, यानी कि चंद्रराव तावरे को 50,366 वोट से हार का सामना करना पड़ा। 2004 का विधानसभा चुनाव। अजीत दादा को 96,302 वोट मिले थे और उनके सामने खड़े रहे शिवसेना के उम्मीदवार पोपटराव तुपे को 30,145 वोट मिले थे। इस चुनाव में शिवसेना के उम्मीदवार को 66,157 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। 2009 विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में भी अजीत दादा को एक ऐतिहासिक जीत मिली थी। इस चुनाव में अजीत दादा को 1,28,544 वोट मिले थे, तो वहीं अपक्ष उम्मीदवार रंजन कुमार तावरे को 27,747 वोट मिले थे, यानी कि 1,0797 वोट से विरोधी उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। 2014 का चुनाव। अजीत दादा को 2014 के चुनाव में 1,28,544 वोट मिले थे, तो वहीं बीजेपी के उम्मीदवार बाला साहब गावड़े को 60,797 वोट मिले थे, यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार को 79,711 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। 2019 का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव रहा है। इस चुनाव में अजीत दादा ने जो लीड ली थी वो पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रहा है। 2019 के चुनाव के दौरान अजीत दादा को 1,95,641 वोट मिले थे, तो वहीं बीजेपी के गोपीचंद पडळकर को 30,376 वोट मिले थे। गोपीचंद पडळकर को 1,65,265 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। 2024 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही है। एनसीपी का विभाजन हुआ तो कुछ लोग शरद पवार की तरफ भी चले गए, जिसका फायदा उठाकर विरोधक अब एक नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं कि अजीत दादा के खिलाफ उनके ही परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाया जाए। इसकी एक वजह यह है कि लोकसभा चुनाव में जो नतीजा है उसमें सुप्रिया सुले को जो जीत मिली है, लेकिन अब तक का जो इतिहास रहा है उस पर अगर गौर करें तो बारामती में लोकसभा चुनाव में जितने वोट बारामती विधानसभा चुनाव से सुप्रिया सुले को मिलते थे, उससे ज़्यादा विधानसभा चुनाव में अजीत दादा को मिले हैं। 2014 लोकसभा चुनाव, जहां सुप्रिया सुले को बारामती विधानसभा क्षेत्र से 1,42,628 वोट मिले थे, तो वहीं अजीत दादा पवार को 1,50,588 वोट। 2019 लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले को बारामती विधानसभा क्षेत्र से 1,74,986 वोट, तो वहीं अजीत दादा को 1,95,641 वोट मिले थे। अब तक हुए जो चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं उस पर अगर नज़र डालें तो ये साफ नज़र आता है कि लोकसभा चुनाव में भले ही नतीजे कुछ भी हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में बारामती के लोगों का पूरा समर्थन अजीत दादा को ही मिलता रहा है।